हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इम्पॉर्टेंट पोर्शन में नहीं है, कभी कभी आ जाता है, तीसरे चौथे दूसरे ऐसे ही आता है, लेकिन इजी बहुत होता है, आ जाएगा, सभी लोग कर सकते लोग। ठीक, तो बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ा ही चुके हैं। इसमें मेन 3 फार्मूले हैं, उन्हीं को आपको ध्यान देना है। जैसे मास, एक्चुअली कोई चीज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रही है, हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, मास का, टाइम का और लेंथ का। तो मास इंक्रीज कर जाता है, टाइम इंक्रीज कर जाता है और लेंथ डिक्रीज कर जाती है, बस। जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, मास एंड लेंथ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मास और एक और है एनर्जी। ठीक, तो मास का जो फॉर्मूला होता है, क्या बताया तो बताइए, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान, ये जो m नॉट है ये रेस्ट मास कहा जाता है, एंड m जो है ये मूविंग मास कहा जाएगा, एंड v वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c के बारे में फेमिलियर हो चुके हो, 3 इंटू, ठीक, तो ये मास का फॉर्मूला हो गया। टाइम पे आ जाते हैं, t इज इक्वल टू टी नॉट, बताइए टी नॉट को क्या कहोगे, रेस्ट टाइम कहा जाता है। टी को क्या कहेंगे, बाकी बी और सी वही सेम, तो इस पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। थर्ड फार्मूला आपका लेंथ का है, और लेंथ का फार्मूले में एल नॉट अंडर रूट ये हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाता है फार्मूला, बाकी में डिवाइड में आ रहा था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एल नॉट को क्या कहोगे बताओ, रेस्ट लेंथ कह लेंगे। एल को क्या कहेंगे, मूविंग लेंथ। बी और सी सेम हो गया, बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। मास एनर्जी रिलेशन, अब इसके बारे में समझिए। एनर्जी का फॉर्मूला mc स्क्वायर m नॉट, ये रेस्ट एनर्जी हो गई और ये मूविंग एनर्जी हो गई, और m वही आपका क्या है बताओ, m मास ऑफ मूविंग बॉडी। ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले, मास का और एनर्जी का, और ये हो गया रेस्ट है मास, और सी जान ही रहे हो, क्लियर हो गया। बस 2 फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास का और एनर्जी का, तीसरे पे इंपॉर्टेंट कर देंगे लेंथ का बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में नहीं है ये। अब इसमें ये क्वेश्चन जो हमने रखा है, इसमें सारे आपके आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन रख दिया है कि यहाँ पर सब कंपेयर करना है, तो सब चीज़ आ जाएगी आपकी। और क्या कंपेयर करना, देखिए ध्यान से। What should be the velocity of the particles so that kinetic energy equal to rest mass energy? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो रही है, रेस्ट मास एनर्जी के, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी या E इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। अब बताइए मूविंग एनर्जी फॉर्मूला हमने क्या बताया था अभी आपको, mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू, इस m नॉट को इधर ले आइए,
और वेलोसिटी आपको फाइंड करना, मास आपको मिल गया तो मास वाला फार्मूला यूज कर दो। तो मास का फार्मूला बताइए क्या होता है? m की जगह यहां वैल्यू रखो, m नॉट क्या हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा? इसको इस साइड ले आइए, तो 1 बाई क्या आ गया? तो यहां से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 3/4, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3√3c अपान 2। ये वाला मैच किया, बोलो। तो फर्स्ट का ये मैच कर जाएगा। अब सेकंड कह रहे हैं व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द लीनियर रॉड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 4/5 टाइम्स इनिशियल लेंथ। अब कह रहे हैं वेलोसिटी निकालिए कि जो रॉड का लेंथ है वो कितना हो जाए। तो चलिए हम इसको और इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लेंथ है रॉड का वो कितना हो जाए? 4/, तो L इज इक्वल टू, ठीक, लेंथ का फॉर्मूला लिखिए। तो L की जगह रखेंगे L नॉट कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके, बोलो। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा? ठीक, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट्स मास बिकम्स 3/2 टाइम्स रेस्ट मास। अब देखिए 2, तो मास जो है, अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? m इज इक्वल टू होते हैं, ध्यान दे रहिए, फॉर्मूला भी याद करना इजी है। कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह आ जाएगा आपका 9/4 अपान, बोलिए। अब स्पेस नहीं कर लोगे, आगे जो भी होगा। ओके, इसी तरह क्वेश्चन इस पर आते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके दो फार्मूले हैं, एक मास वाला m इज इक्वल टू हमने क्या बताया? m नॉट, ठीक, अपान √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। और लेंथ वाला क्या बताया? L इज इक्वल टू L नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। और एनर्जी वाला क्या बताया? कि एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। बस इसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक।